Hi everybody, welcome back to my channel and welcome back to another interesting recipe vlog। लेकिन इससे पहले कि मैं ये vlog शुरू करूँ, मैं आप सबको बता दूँ कि ये जो रेसिपी है ये मेरी नहीं है, ये मेरी सास की भी नहीं है, ये मेरी मम्मी की भी नहीं है। एक्चुअली इट्स अ फनी स्टोरी। धीरज वॉज स्क्रोलिंग हिज फोन, तो लास्ट नाइट उन्होंने मुझे एक रेसिपी भेजी एंड ही सेड ये बहुत यमी लग रही है, ये बनाना। तो मैंने सोचा चलो यही बना लेते हैं। एंड वाइल आई एम मेकिंग दिस, इट्स नॉट अ रेसिपी दैट आई हैव ट्राइड बिफोर, पर मैंने सोचा कि अब ये बना ही रहे हैं तो आप सबके साथ ही बनाते हैं, देखते हैं कैसे निकलती है। तो मेरे पीछे कौन आके खड़ा हो गया? हाय, गुड मॉर्निंग। यू वांट टू से गुड मॉर्निंग? से गुड मॉर्निंग। आज संडे का दिन है, पर ये व्लॉग जब आएगा तब आपके वहां पता नहीं कौन सा दिन होगा। होपफुली समटाइम इन बिटवीन दिस वीक, ताकि आप भी नेक्स्ट संडे को ये रेसिपी ट्राई कर सके अगर मेरी अच्छी बनी तो। एंड देयर इज ऑल्सो वन मोर थिंग दैट आई वांट टू टेल ऑल ऑफ यू अबाउट आवर हाउस। हमारे घर का ना मैंने एक कल्चर बनाया है इन टर्म्स ऑफ फूड। तो हम घर में पिज्ज़ाज नहीं बनाते, बर्गर नहीं बनाते, पास्ता नहीं बनाते, फ्रेंच फ्राइज नहीं बनाते, स्माइली वगैरह नहीं बनाते। वो जो चीज़ें हैं वो मैंने रखी हैं एक्सक्लूसिव फॉर व्हेन वी गो आउट। ओह हाय, ज़ैन इज लविंग दिस गेम। तो ये पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता, नूडल्स, ये सारी जो गेम्स बोल रहे हो, देखो ये सारी जो रेसिपीज, रेसिपी भी नहीं, ये सारी जो डिशेस हैं, ओफो मम्मी बनने के बाद थोड़े से हो जाते हो। नहीं बेटा, कुछ नहीं डालना, छोड़ दो, आप छोड़ो। नो बेबी नो। तो क्या बोल रही? हाँ, मैं बोल रही थी कि हमने अपने घर का कल्चर बनाया है। हम पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर्स, फ्रेंच फ्राइज वगैरह घर में नहीं बनाते। दैट इज़ ओनली एंड ओनली फॉर जब हम बाहर जा रहे हो रेस्टोरेंट में या किसी की बर्थडे पार्टी एंड ऑल दैट। तब मैं जैन को रोकती भी नहीं हूँ कि नहीं नहीं नहीं, हम पार्टी में आए, अब तुम केक नहीं खा सकते या पिज़्ज़ा नहीं खा सकते या व्हाटएवर फ्रेंच फ्राइज नहीं खा सकते। तब वो जी भर के जितना उसने खाना है खा ले। बट वो कभी कभी की बात होती है, बिकॉज नॉट एवरी डे किसी का बर्थडे पार्टी होती है या हम नॉट एवरी डे वी गो टू अ रेस्टोरेंट, राइट। तो इससे क्या होता है, हम घर में जंक फूड खाने से काफ़ी बच जाते हैं। बेसिकली लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, में जब भी रेसिपी बनाती हूँ मैं आपको बोलती हूँ वेलकम टू अनदर हेल्दी यमी इजी रेसिपी। इसलिए बिकॉज हम हेल्दी यमी रेसिपीज ही बनाते हैं घर में, और जो अनहेल्दी रेसिपीज होती हैं, जो अनहेल्दी डिशेज होती हैं, वो हम कोशिश करते हैं कि बाहर के लिए रखें। और तब आई एम नॉट अ स्ट्रिक्ट मॉम, तब मैं भी खाती हूँ, धीरज भी खाते हैं, बट मुझे पता है कि वो हम कभी कभी की ही बात है। सो दैट्स अ कल्चर आई बिल्ट इन माई हाउस। इसलिए अगर आप देखेंगे मेरा बेटा पास्ता नहीं खाता, क्योंकि शुरू से हमने घर में कभी पास्ता नहीं बनाया ना, मुझे इतना पसंद है। तो बाहर जाके भी अब वो पास्ता नहीं खाता, वो बर्गर्स नहीं खाता, फ्रैंकी ये वो टिक्कियाँ या XYZ नहीं खाएगा। उसे पसंद है एक दो चीज़ें, लाइक फ्रेंच फ्राइज या नूडल्स। या ज़्यादा से ज़्यादा उसको लालच होता है कि वो कोई जूस पी ले या सॉफ्ट ड्रिंक पी ले, बिकॉज वी ट्राई एंड अवॉइड दैट एट होम। तो उसको ये पीने का लालच होता है, सोडा पी लो, ये पी लो, वो पी लो। बट आई थिंक इट्स अ गुड हैबिट हमारी कल्टिवेट हो गई इसी बात पे, बिकॉज अब जैन को वो पास्ता खाना है, मम्मी घर में भी बना रही है, मम्मी घर में भी मम्मी फ्रेंच फ्राइज बना रही है, उस वाले झंझट से भी हम बच गए। और इन अ वे हेल्दी तो है नहीं, तो हम उससे भी काफ़ी बच गए एंड वी ट्राई टू अवॉइड। ऑलराइट, इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, मैं आपको ये बता देती हूँ कि आज हम बनाने क्या वाले हैं। आज हम बनाने वाले हैं एक स्वीट डिश। इट्स कॉल्ड गाजर की खीर। आई नो साउंड्स वियर्ड, राइट, बट लाइक आई सेड दिस इज अ रेसिपी जो धीरज ने मुझे भेजी है और मुझे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। तो मैंने सोचा द यूजुअल खीर और द यूजुअल गाजर के हलवे के बजाय क्यों ना गाजर की खीर बनाई जाए। इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो लेट्स फाइंड आउट टुगेदर, क्योंकि मैंने भी नहीं बनाया और आप भी पहली बार ही शायद देख रहे होंगे, तो पता चलेगा। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। फर्स्टली ये गाजर मैंने छील के काट लिया, इसे मैं वॉश करूँगी ऑब्वियसली। और थोड़े से मेरे पास भीगे हुए चावल है, मैं इसको ज़्यादा टिल्ट नहीं कर सकती क्योंकि इसमें पानी है ऑलरेडी। सो चावल एंड गाजर, बिकॉज इट्स गाजर की खीर, सो ये दो चीज़ें तो मिक्स होंगी ही। उसके अलावा आपको चाहिए थोड़ा सा इलायची पाउडर या इलायची दाना। मेरे पास दाना था, मैं देखूंगी अगर मुझे से क्रश नहीं करना होगा तो मैं ऐसे ही डाल दूंगी। थोड़ा सा केसर चाहिए, ड्राई फ्रूट्स चाहिए, काजू, बादाम और पिस्ता मैंने अभी अभी ब्लिंकिट से मंगाए, हमारे घर में थे नहीं। एंड आपको चाहिए मिल्क मेड, बिकॉज खैर इसमें शुगर होती है, मिठास काफ़ी होती है, तो आपको और कुछ ना डालना पड़े। और ये कंडेंस मिल्क होता है तो इसका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आता है। एंड ऑब्वियसली आपको चाहिए
दूध, ढेर सारा दूध। सो लेट्स गो। तो सबसे पहले आपको इस रेसिपी के लिए चाहिए एक कुकर। ये रेसिपी जैसा कि मैंने कहा थोड़ी अलग है, तो ऑब्वियसली इसको बनाने का तरीका भी थोड़ा अलग होने वाला है, सो जस्ट स्टे विद मी। अब इस कुकर में हम पहले डालेंगे थोड़ा सा दूध। ये मैं दूध डाल रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आपको कच्चा दूध ही लेना है, आप कोई भी नॉर्मल दूध ले सकते हैं। इस दूध में हम डालेंगे गाजरें, जो मैंने काट के धोकर छील कर रखी थी। ये वाली गाजरें मैं इसमें डाल दूँगी। ओए उछल उछल के बाहर ही आ रही है। ओके, एंड मैंने चावल भिगोए थे थोड़े 1 आध घंटे से, तो वो मैं इसमें डालने वाली हूँ। ये भी मैं इसी दूध में डाल दूँगी जिसमें गाजर है। ओके, थोड़ा सा अजीब लगता है सुनने में, पर अब हम इसको सीटी लगाएंगे। जब 2-3 सीटी आ जाएगी तो चावल गल चुके होंगे, गाजर गल चुकी होगी, और उसके बाद देखते हैं कि इसका क्या करना है। पर तब तक के लिए 2 सीटी लगा लेते हैं। हाय हाय, ये तो बाहर ही आ गया। ये गड़बड़ है बाबा। आई थिंक दूध थोड़ा सा ज़्यादा डल गया। वैसे मैंने आधा लीटर ही डाला था, ये सोच के कि 1 लीटर ज़्यादा हो जाएगा, बट आई थिंक ये भी ज़्यादा है। सो आई एम गोइंग टू रिड्यूस द मिल्क। आधा कर लेते हैं, नहीं, इसकी भाप कम होने देते हैं। उसके बाद दूध थोड़ा सा कम करेंगे और फिर सीटी लगाएंगे। रेसिपी में तो बोला था कि 1.5 लीटर दूध डाल दो और सीटी लगा दो। मैंने तो तब भी आधा ही डाला अपनी समझ से। इतनी भी समझदार नहीं हूँ वैसे मैं। बात तो सही है। स्यापा नंबर 1 ऑलरेडी हो चुका है। अब ये दूध थोड़ा सा कम करना था। ओह, पक तो चुका है, देखियो ज़रा। 1 सेकेंड मैं दिखाती हूँ। पका तो है, काफ़ी पक गया स्टीम से। तो दूध बाहर क्यों आ रहा था? क्योंकि कुकर छोटा है। 1 सेकेंड। हाँ, गाजर पकी है कि नहीं कैसे देखूं? हाँ, सॉफ्ट भी हो गई है, सब हो गया है। तो बेसिकली जो गलती मैंने की वो आप मत करना। टेक अ बिगर कुकर। थोड़ा स्पेस मिलनी चाहिए दूध को, क्योंकि चावल भी काफ़ी फूल गए हैं और गाजर भी पक चुकी है। अब इसको क्या करना है, इसे हमें थोड़ा सा दबाना है, इसको मैश करना है। बट नॉट कि मिक्सी में डालने की ज़रूरत नहीं है, बट थोड़ा सा इसको मैश करेंगे और फिर इसको खुली कढ़ाई में पकाएंगे। कंडेंस मिल्क डालेंगे वगैरह वगैरह, खैर वो तो बाद की बात है। बट पहले मैं इसको पका लेती हूँ और देन लेट मी मूव इट टू कढ़ाई। इस गाजर ओवर हियर, और अब दूध डाल लेते हैं। आपको दिखेगा कैसे? ओके, समझ जाना। वैसे दिख तो रही है। दूध डाल लिया यहाँ पे और बाकी का दूध डाल लिया इसमें। इसमें भी मुझे लग रहा है कि ये बर्तन छोटा पड़ेगा, क्योंकि ये तो भर गया है। क्या होगा मेरा? आई डोंट नो, वील सी। तो फिलहाल मैं इस गाजर को सीटी लगाने रख रही हूँ दोबारा, और इसके नीचे गैस लाइट कर देती हूँ। इसे और अच्छे से मैश कर देती हूँ और पका लेती हूँ, एंड देन विल सी व्हाट हैपेंस। पाजी का डायलॉग है ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे। ओ नहीं, सनी 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 देओल का डायलॉग है, सनी पाजी का डायलॉग है। तारीख पे तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। वैसे हमारे इस व्लॉग में डायलॉग होना चाहिए कि स्यापे पे स्यापा पे स्यापा ही हो ही जा रहा है। बट नाउ नेक्स्ट स्यापा ये है कि ये जो पैन में अब मैंने खीर गाजर की जो भी डाली हुई है वो पूरी नहीं पड़ रही है। सो आई एम गोइंग टू शिफ्ट इट इन अ कढ़ाई। और एक और स्यापा मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, भगवान करे कि ये ना गिरे। हाँ, थैंक गॉड। भारी है यार, ये भी भारी है और मेरा पैन भी भारी है। ओके, सो ये तो उबाली और पीस ली है, बिकॉज इसमें तो मैंने मैश की ही हुई है, पर मुझे पता है कि मुंह में तो आएगी ही चाहे जितनी भी सॉफ्ट हो। इसलिए अब मैं ये पीसी हुई गाजर भी डाल दूंगी इसमें, तो इसमें फुल ऑन गाजर का फ्लेवर भी आ जाएगा और ऑरेंज ऑरेंज गाजर का कलर भी आ जाएगा। सो इट विल लुक लाइक गाजर की डिश, नॉट खीर की गाजर। आप समझ गए ना जो मैं बोलना चाह रही हूँ? ओके, सो हियर्स व्हाट वी आर गोना डू। वी आर गोना पुट दिस इन दिस नाउ। कम फॉरवर्ड।
कलर आ चुका है जो कलर मैं देखना चाह रही थी. इट्स फाइनली लुकिंग लाइक अ गाजर की डिश. अब बहुत हो गया, चावल उबालो, गाजर उबालो, सीटी लगाओ, पैन बदलो एंड ऑल दैट. फाइनली अब हम इसके इंग्रेडिएंट्स पे आते हैं. सबसे पहले हमको इसमें डालना है इलायची. आप इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, मैं इलायची दाना यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हमें पसंद आता है. तो मैं इसमें डालूंगी इलायची और इसमें डालूंगी केसर, ढेर सारा केसर फॉर दैट रिचनेस एंड दैट फ्रेग्रेंस तो ऑलरेडी बहुत अच्छी आ रही है गाजर की और दूध की. तो हमने ये दो चीज़ें डाल दी हैं. इसे थोड़ा सा और पकाएंगे. मैं चाहती हूँ कि ये गाढ़ा हो जाए. उसके बाद मैं इसमें डालूंगी मिल्क मेड. पूरा नहीं डालूंगी, आधा ही डालूंगी क्योंकि ये काफ़ी मीठा होता है. पर पहले ये थोड़ा सा और पक जाए, या डाल ही देती हूँ, एक्चुअली पक ही जाएगा ना. ये बड़ी अच्छी बात कही आप. Okay, this is looking good. नाइस. अब मैं इसको थोड़ा चुकी है जैसे कि होनी चाहिए. सिर्फ अब कसर रह गई है तो ड्राई फ्रूट की. इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे. उससे पहले मैं कुछ मीठा चेक कर लूँगी. बट आई एम ऑलरेडी प्राउड ऑफ माई सेल्फ. लेट्स जस्ट क्विकली पुट द ड्राई फ्रूट्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. ये मैंने काजू पीसे थे, नीरू ने बादाम पीसे हैं और पिस्ता पीसे हैं. हाउ नाइस. थोड़ा सा रख लेती हूँ, कटोरी में भी गार्निश करने के काम आएगा. और ये रहे हमारे बादाम. यम्मी. ऐसे लग रहा है ईद आज ही है, बट आई एम नॉट अ मुस्लिम. मुझे बहुत लोग पूछते हैं, बट लुक एट दिस. यमी लग रहा है ना. अब वैसे तो इसको गरम गरम ही खाना चाहिए, पर धीरज को खीर ठंडी पसंद है और गाजर का हलवा गरम. तो हम ये ठंडी खाएंगे या गरम खाएंगे, आई डोंट नो. आई थिंक आई आस्क हिम ओनली. बट ये एज इज़ भी बहुत ही अच्छी लग रही है. बट आई थिंक हम इसे गरम ही खाएंगे क्योंकि ये गाजर की खीर है ना. तो टेक्निकली गाजर के हलवे. वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह. परफेक्ट.